हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी बुक, ग्रेड 8 से। तंजानिया अफ्रीका में छोटे से एक गांव के अंदर मांबा बहुत सुबह उठ गई ताकि पानी भर के ला सके। उसको बहुत लंबा चल के जाना पड़ता था और फिर वो कुछ घंटों के बाद लौट के आती थी। वापस आने के बाद वो अपनी मदर का घर में हाथ बटाती थी और अपने भाइयों के साथ मिलकर जो बकरियां थी उनके पास उनकी देखभाल करती थी। इनका पूरा परिवार उसके पास एक ऐसी पथरीली जमीन थी जिसके चारों तरफ मतलब उनका जहाँ छोटी सी झोपड़ी थी उसके चारों तरफ उनकी जो जमीन थी वो बहुत पथरीली थी। मुंबा के जो फादर थे वो बहुत मुश्किल से कभी मेज या बीन्स कड़ी मेहनत के बाद उगा पाते थे। इतना नहीं हो पाता था कि वो अपनी फैमिली को पूरा खिला सकें पूरे साल भर। पीटर वहां रहता था जहां पर शीप को पाला जाता है, एक ऐसा इलाका न्यूजीलैंड में जहां उनकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती थी। जब भी वो लौट कर आता था स्कूल से हर दिन, पीटर अपने अंकल को देखता था कि किस तरीके से वो शीप का ध्यान रखते हैं। उनका जो शीप यार्ड था वो एक बहुत बड़े ग्लासी प्लेन पे था, हिल्स के अंदर, जो कि काफी दूरी पे था और उस तरीके से उसको साइंटिफिक वे में मैनेज किया जा रहा था, बड़ी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स भी उगाती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से। तो मम्बा और पीटर दोनों ही अलग अलग हिस्सों में रहते हैं दुनिया की और बहुत ही अलग लाइफ जीते हैं। अब ये जो डिफरेंस है, ये इनकी डिफरेंस की वजह क्या है? क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल्स है, ये जो तकनीक है उसका इस्तेमाल है, शायद इसमें जो डिफरेंस है वही इन दोनों की लाइफ की डिफरेंस का कारण है। ये जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, ये मेन रीजन होता है कि एक प्लेस दूसरे प्लेस से कैसे फर्क होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की। लैंड सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये लगभग 30% टोटल एरिया जो अर्थ सरफेस का है उसको कवर करता है और इसके जो सारे हिस्से हैं उसमें कुछ परसेंटेज ऐसा है, बहुत छोटा परसेंटेज कह सकते हैं, जहां पर लोग बसते नहीं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है अलग अलग हिस्सों में दुनिया के, वो मेनली इसी वजह से है क्योंकि जो लैंड है और जो क्लाइमेट है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज हैं वो हर जगह बहुत अलग हैं। जिस तरह की टोपोग्राफी है, उबड़ खाबड़ सी या बहुत ही ढलान वाले स्लोप्स है माउंटेन्स के, या बहुत ही लो लाइंग एरियाज हैं जहां पानी बहुत जल्दी भर जाता है, इसी तरह से डेजर्ट के इलाके हैं, बहुत ही घने जंगल हैं, वो ऐसे एरियाज हैं जहां बहुत कम पॉपुलेशन होती है या ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं। प्लेन्स और रिवर वैलीज जो हैं वो सबसे सूटेबल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए। इसी वजह से ये इलाके डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कहे गए हैं दुनिया के। हमने अभी पढ़ा लैंड के बारे में, अब पढ़ते हैं लैंड यूज के बारे में। लैंड का इस्तेमाल अलग अलग पर्पजेस, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग हो गया, बिल्डिंग बनाने के लिए घरों के, रोड्स हो गई, या इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कॉमनली लैंड यूज कहते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे मम्बा और पीटर की फैमिली वो अपने लैंड का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताने की कौन कौन से अलग तरीके हैं जिससे मम्बा और पीटर की फैमिली अपने लैंड का इस्तेमाल करती हैं। ये जो लैंड का इस्तेमाल है ये फिजिकल फैक्टर से पता करा जाता है, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट, मिनरल या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसी है। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माने गए हैं लैंड के इस्तेमाल के लिए। किस तरीके से लैंड को इस्तेमाल करने का पैटर्न है। अब हम लैंड को क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी ओनरशिप के बेसिस पे कि वो प्राइवेट लैंड है या कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट लैंड जनरली इंडिविजुअल्स की होती है, जबकि कम्युनिटी लैंड एक कम्युनिटी की होती है जो कॉमन इस्तेमाल के लिए की जाती है, जैसे चारा इकट्ठा करना है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, या मेडिसिनल हर्ब्स के लिए। ये जो कम्युनिटी लैंड्स हैं इनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। लोग और उनकी डिमांड वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लैंड की मात्रा है वो उसकी अवेलेबिलिटी वो सीमित है। क्वालिटी जो लैंड की है वो भी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से है। लोग वो कॉमन लैंड्स अब उन पर कब्जा करते जा रहे हैं ताकि वहां पर कमर्शियल एरियाज बना सके, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना सके, खासतौर से अर्बन एरियाज में, या एग्रीकल्चरल लैंड को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके रूरल एरियाज में।
तो ये जो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं लैंड के इस्तेमाल करने के तरीके में, ये भी बताता है कि किस तरीके से एक सांस्कृतिक तौर पे बदलाव आ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। लैंड का जो क्वालिटी है उसका खराब होना, लैंडस्लाइड्स होना, सॉइल का उखड़ना या डेजर्ट एरिया हो जाना ज़्यादा, ये सब बड़े खतरे हैं एनवायरनमेंट के लिए। और ये सब हो रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। अब हमारा इसी से रिलेटेड तीसरा टॉपिक है कि हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, संरक्षित कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है, जो जंगल का एरिया था, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे नुकसान हुआ है, उसको काटा गया है। और ऐसी लैंड जो कि क्या कहते हैं, अब ना तो इस्तेमाल की है, यानी कि ना वहाँ ज़्यादा वेजिटेशन उगती है, रेतीली ज़मीन है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसको खोने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का लैंड का, इसका एक चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफॉरेस्टेशन जिसे कहते हैं या लैंड रिक्लेमेशन, इसमें कैसे कर सकते हैं कि दोबारा से केमिकल पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का, इनके जो इस्तेमाल है इनका एक चेक किया जाए, या जानवरों का बहुत ज़्यादा ओवर घास का चरना, ये सब जो है इन सबको थोड़ा सा चेक किया जाए ताकि जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनको संरक्षित किया जा सके। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, सॉइल। बहुत ही पतली लेयर एक ग्रेनी सब्सटेंस की, यानी कि जो हल्की ग्रैन्युलर होती है, जो कि सरफेस अर्थ का कवर करती है, उसे हम बोलते हैं सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी। ये बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़ी हुई होती है ज़मीन से। लैंड फॉर्म्स जो हैं ये बताते हैं कि किस तरीके की मिट्टी है। सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है। जो रॉक्स होते हैं धरती पर मिलते हैं, टूटे हुए जो वैसी पथरीली चट्टानें टाइप की होती हैं, उससे जो है हम पता करते हैं कि इधर की जो मिट्टी है वो कैसी है। अब ये जो सब होता है ये वीदरिंग के प्रोसेस से होता है, यानी कि जो राइट मिक्सिंग हुई मिनरल्स की और ऑर्गेनिक मैटर की, ये जो है सॉइल को पूरी तरीके से एक तरह से फर्टाइल बनाती है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वीदरिंग क्या होती है। वीदरिंग मतलब हुआ कि जो रॉक्स जो हैं बिल्कुल खुले आसमान में नीचे होती हैं, उनमें टेम्परेचर का पूरा चेंजेस होते हैं, उसमें जैसे सर्दी होती है तो उसका एक्शन होता है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से ये जो रॉक्स हैं जो टूट जाती हैं या डीके हो जाती हैं, इन सब को जो है वीदरिंग कहते हैं। लैंडस्लाइड्स जो हैं उनको कहते हैं एक बहुत बड़ी चट्टान जो होती है उसका खिसकना, उसके साथ मलबे का नीचे आना या धरती के एक हिस्से का नीचे आ जाना ढलान में। ये ज़्यादातर तब होते हैं ज़्यादातर यहाँ पर अर्थक्वेक्स होते हैं, बाढ़ आ जाती है या वोल्केनोज इरप्शन होते हैं। बहुत लंबी बारिश अगर चले तो भी उससे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है और उसकी वजह से जो नदी का बहाव है वो कुछ समय के लिए रुक भी जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है रिवर ब्लॉक्स का, इसकी वजह से जो सेटलमेंट होता है, यानी जो बसे बसाए इलाके होते हैं, उन पे जो है एक तरह से बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, क्योंकि जब ये नदी के पानी में से ब्लॉक हटता है तो जो पीछे इतना पानी भर गया है उससे जो है एकदम से आगे के हिस्सों में बाढ़ आ जाती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जो है बहुत ज़्यादा होती हैं और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही होती है, जिससे कई बार जो है चाहे ज़िंदगी हो चाहे प्रॉपर्टी हो, ये सब जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और एक बहुत बड़ी चिंता का ये विषय है। एक केस स्टडी बताते हैं आपको। एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड जो है उसने पंगी गांव जो था रेकोंग पियो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के, वहां पर हुई और उसने लगभग 200 मीटर स्ट्रेच का जो पुराना हिंदुस्तान तिब्बत रोड थी, नेशनल हाईवे 22, उसको जो है डैमेज कर दिया। अब ये जो लैंडस्लाइड हुई इसको मतलब बहुत ज़्यादा पंगी विलेज में जो है ब्लास्टिंग करनी पड़ी। तो इन ब्लास्टिंग की वजह से जो वीक जोन थे स्लोप के वो कोलैप्स कर गए और उससे और ज़्यादा डैमेज हो गया रोड को और पास के गांव में। तो पंगी गांव जो था उसे पूरी तरीके से खाली करा दिया गया ताकि एटलीस्ट जानें जितनी बचाई जा सके वो बचाएं और जानों को नुकसान ना हो। जिस तरीके से साइंटिफिक टेक्निक्स का एडवांसमेंट हो रहा है उसकी मदद से अब हमें समझने को मिल गया है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लैंडस्लाइड होती है, किस तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे
कुछ आपको टेक्निक्स बताई गई हैं जिससे हम जो है इन चीज़ों को एक पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जो इलाके हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस हैं, वहाँ पर उनकी एक तरह से मैपिंग करके पहले एरियाज पता कर लिया जाए, फिर उन एरियाज में जो है कम से कम सेटलमेंट किया जाए। जब लोग कम बसेंगे उस इलाके में, तो अगर लैंडस्लाइड्स होंगी भी तो वहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। रिटेंशन वॉल का बनाना, ताकि ज़मीन जो है वो सरके नहीं, यानी जो पहाड़ होते हैं उनके अलोंग एक हाइट तक पे वॉल बना दी जाए, जिससे कि पहाड़ जो है वो ढलक के एकदम से नीचे ना आ जाए। वेजिटेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि लैंडस्लाइड्स को जकड़ा जा सके। मतलब जो मिट्टी होती है उसमें पेड़ों की जड़ें होती हैं, वो बांधे रहती हैं। अगर वेजिटेशन नहीं होगा तो मिट्टी रोकेगी किस पे? तो इसलिए कोशिश करी जाए ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन को बढ़ाने की। जो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल है उसके वर्क्स को किया जाए, ताकि जो मूवमेंट है लैंडस्लाइड्स का रेन वाटर के साथ या स्प्रिंग फ्लोज के साथ, उसको भी जो है रोका जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की। ये करेंगे अपने अगले वीडियो में।